जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस प्रेशर पे। दोस्तों मैं आपको पहले कई वीडियोस में समझा चुका हूं कि किस तरीके से पहले पेंशन सेट होती थी। मैं उसमें आपको टॉप अप स्केल से टॉप अप अमाउंट लेकर भी आपको समझा चुका हूं। मैं आपको एवरेज के अनुसार भी समझा चुका हूं कि किस तरीके से पहले पेंशन सेट हुई है। अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा रेशो के अकॉर्डिंग अगर हम सेट करें पेंशन सिपाही की, सूबेदार की और सूबेदार मेजर की, तो इनकी पहले कैसे पेंशन सेट होती थी रेशो के आधार पे। मैं आपको पुरानी बहुत सी टेबलें दिखा चुका हूं पेंशन से रिलेटेड, चाहे ओआरओपी की हो, चाहे चंद्रशेखर कमेटी की हो, चाहे कोश्यारी कमेटी की पेंशन टेबल ही क्यों ना हो। आप मेरे सारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको समझाऊंगा रेशो के अकॉर्डिंग किस तरीके से पहले पेंशन सेट होती थी। तो इसमें मैंने 3 रैंक लिए हैं, एक लिया है सिपाही, दूसरा सूबेदार और तीसरा सूबेदार मेजर। तो एक नोटिंग मैंने बनाई है, उसमें मैंने कई पॉइंट डिस्कस करे हैं। तो उस पॉइंट में देखिएगा कि किस तरीके से क्या कैलकुलेशन होती थी पहले। तो जो पहले कैलकुलेशन होती थी अगर उसी के आधार पर अभी भी दी जाए पेंशन तो काफ़ी पेंशनरों की पेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन ये सरकार है, पेंशन देना नहीं चाहती, कंजूसी करती है पेंशन देने में। लेकिन हम तो सोचते हैं कि हर एक पेंशनरों की पेंशन बढ़ जाए, भले ही कोई से तरीके से बढ़ी हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको रेशो के अकॉर्डिंग समझाता हूं, रेशो के आधार पे किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे सिपाही, सूबेदार मेजर की। आइए लैपटॉप पे। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं रेशो के आधार पर कैसे पेंशन सेट होती थी। रेशो के आधार पर कैसे पेंशन सेट होती थी पहले एक सिपाही, सूबेदार मेजर की, आइए जानते हैं। और कितना नुकसान होता था ये भी जानते हैं। पहला पॉइंट, जब सिपाही की पेंशन चंद्रशेखर कमेटी पेंशन टेबल में 4,603 थी तब सूबेदार की पेंशन 11,970 थी। ये मैं आपको दिखा रहा हूं चंद्रशेखर कमेटी की टेबल। जब एक सिपाही की पेंशन यहाँ पे 4,603 थी यहाँ पे, तो उसी के आधार पर 4 से 5 रैंक आगे बढ़कर सूबेदार की उस टाइम 11,970 थी। यहां पे आप देख रहे हैं 11,970। आगे समझाता हूं आपको। यानी रेशो के अनुपात में 4,603 रेशो 11,970 थी। रेशो का आधार यह था, एक सूबेदार सिपाही से 2.60 गुना ज्यादा पेंशन लेता था, क्योंकि जो सूबेदार की रैंक थी वो कहीं ज्यादा थी, 4 से 5 गुना, क्योंकि वह सिपाही से 4 ग्रेड ऊपर था। 2.60 ज्यादा सर्विस का रेशो था, जैसे 4603 इंटू 2.60 यानी 11,967 या 11,970, जैसा कि इस टेबल में भी मौजूद है। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, जब सिपाही की पेंशन चंद्रशेखर कमेटी पेंशन टेबल में 4,603 थी तब सूबेदार मेजर की पेंशन 12,285 थी। अब बात कर रहा हूं मैं सूबेदार मेजर की, कितनी थी? 12,285। यानी रेशो के अनुपात में 4,603 रेशो 12,285। या आप यहां पे देख रहे हैं 12,285 सूबेदार मेजर की, क्योंकि इनका भी रैंक काफी आगे था। यानी रेशो के अनुपात में 4,603 रेशो 12,285। एक सूबेदार मेजर सिपाही से 2.67 गुना ज्यादा पेंशन लेता था, क्योंकि वह सिपाही से 5 ग्रेड ऊपर और 2 गुना ज्यादा सर्विस का रेशो था। जैसे 4,603 का 2.67, 12,290 या 12,285। तीसरा पॉइंट, सूबेदार साहब की रैंक सिपाही से 4 गुना ज्यादा है। एक सिपाही की 15 साल है तो सूबेदार की 30 साल, यानी 15 इंटू 2 30 साल। चौथा पॉइंट, ओआरओपी 1 में एक सिपाही की पेंशन 4,603 से बढ़कर 6,665 हुई। यह मैं ओआरओपी 1 की बात कर रहा हूं। यानी वृद्धि का दर 45% था, बल्कि सूबेदार की पेंशन 11,970 से बढ़कर सिर्फ 12,268 हुई। मात्र 298 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जो केवल 2.4% थी। दोस्तों आप यहां पे ये देख रहे हैं कि कितनी यहां पे एक सूबेदार की पेंशन बढ़ी। 11,970 से सिर्फ 12,200
268 हो गई, मात्र 298 रुपीज़। बल्कि एक सिपाही की पेंशन 4,603 से बढ़कर 6,665 हुई है। तो यहां पे सिपाही, नायक, हवलदार को फायदा हुआ 7 सीपीसी में। जेसीओस की पेंशन कम हो गई। अब चलते हैं आगे। तो कितना यहां पे बढ़ा? 298 रुपए की बढ़ोतरी हुई मात्र एक सूबेदार की, जो केवल 2.4% थी। पांचवा पॉइंट, चंद्रशेखर कमेटी पेंशन टेबल में 6 सीपीसी के आधार पर रेशो 2.6 था। अगर इसके हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 7 सीपीसी में भी सिपाही से सूबेदार की पेंशन सिपाही से 2.60 गुना ज्यादा होगी। यदि एक 15 साल के सिपाही की पेंशन अभी 6665 का 2.57 है, यानी 17,130 है, तो सूबेदार की पेंशन 17,130 का 2.60 यानी 44,538 बेसिक पेंशन होती है लॉजिकली। लेकिन ओआरओपी पेंशन टेबल से देखें तो सिपाही की 15 साल पर पेंशन 6665 है और सूबेदार की 12,268 है, यानी इसका रेशो 6665 रेशो 12,268 यानी 1.86 होता है। 6 पॉइंट, यदि सिपाही को 7 सीपीसी में 6665 का 2.57 यानी 17,130 दिया जाता है, तो सूबेदार को 17,130 का 1.86 मिलना चाहिए, यानी 31,862 इनकी बेसिक पेंशन होनी चाहिए 7 सीपीसी में एज पर रेशो सिस्टम। लेकिन 7 सीपीसी में सूबेदार साहब को 25,000, 26,000 इतनी इनको पेंशन मिल रही है, जो कि इन्हें नुकसान हो रहा है। तो रेशो के हिसाब से भी इनकी 30,000 से ऊपर की बेसिक पेंशन बनती है, यानी 31,000, 32,000, 30,000 इसी के आसपास एक बनती है एक सूबेदार साहब की, जैसा कि ओआरओपी वाले सूबेदार साहब को भी मिल रही है। 7 पॉइंट, एक सूबेदार को ओआरओपी में 5,061 का नुकसान था और 7 सीपीसी में रुपए 6,000 का नुकसान हो रहा है, यानी टोटल 11,061 का नुकसान हुआ। आगे ये नुकसान ना हो, सरकार को कुछ करना पड़ेगा इस पर, वरना बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा जेसीओस को। 7 सीपीसी में टोटल 11,061 रुपए का नुकसान हुआ है जेसीओस को यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है 7 सीपीसी में। तो दोस्तों, ये मैंने आपको चीज़ें समझाई रेशो के आधार पर किस तरीके से पेंशन सेट होनी चाहिए, और पहले भी रेशो का आधार माना गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।